तो चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बैठ नीचे बैठ, जहाँ बदमाशी कर भी एकदम नीचे उसी तरह बैठाना है। तुम लोग को ठंडी में को उपाय है, खाली मारना ना है, खाली नीचे बैठा देना है कि बाबू इन्हें सुन कि मारने लगते बदमाशी करवे तो मार भी लग सके। चलिए सभी लोग को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को फटाफट जुड़ जाइए और आज देखेंगे विश्व के प्रमुख जल संधि तथा इंटरनेशनल बाउंड्री अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और रेखा को देखेंगे, सचिन को नहीं देखेंगे, ठीक है। सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। बताइए साड़ वगैरह ठीक आ रहा है? अभी आप लोग बोलिए ज्योग्राफी का हाईलाइट चल रहा है, क्योंकि ज्योग्राफी में जितना भी स्ट्रेटेजी के बना सब खत्म कर देंगे, उसके बाद के समझाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जब ज्योग्राफी पकड़ लिए हैं तो ज्योग्राफी में जितना भी स्टैटिक जिक्के बन रहा है सारा ख़त्म कर देंगे, उसके बाद फिर हम सभी में घुसेंगे, ठीक है ना। फिर आप जब लूसेंट का पीछे वाला पकड़ेंगे जिसमें आप लोग का रहता है खेल कूद वगैरह रहता है, तो सभी खत्म करेंगे, यानी हर सब्जेक्ट के खत्म करेंगे। साइंस आप लोग सोच रहे हैं ना और साइंस भी होगा, ठीक है, लेकिन ज्योग्राफी वाला भी जितना स्ट्रेटेजी के बन रहा सब खत्म कर देंगे। ओए बैठना रे। चलिए हो गया सभी लोग को गुड मॉर्निंग सर छपरा से। गुड मॉर्निंग सभी लोग को। लालू कुमार गुड मॉर्निंग भैया, पहुंच गए घर, क्लास ले रहे हैं। ओ घर पहुंच गया, कहाँ से पहुंचा घर? कल जो बेंगलोर गया था वही की। चलिए तो आप लोग को क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले कल वाला सुन लेते हैं। पहले कल वाला जो है, जो कल हम कुछ पूछे थे, कल आप लोग को दिए थे प्रमुख शहर नदियों किनारे स्थित, तो कल वाला कल पूछ लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जल्दी जल्दी बताओ आप लोग, बताओ कि लेह किस नदी किनारे स्थित है? लद्दाख नदी है। लेह किस नदी किनारे स्थित है? सिंधु। लेह सिंधु, लेह सिंधु। श्रीनगर झेलम श्रीनगर, झेलम श्रीनगर, झेलम श्रीनगर, झेलम लुधियाना, सतलज लुधियाना, सतलज लुधियाना, सतलज फिरोजपुर, सतलज फिरोजपुर, सतलज फिरोजपुर, सतलज फिरोजपुर, सतलज कोटा, चंबल कोटा, चंबल कोटा, चंबल ग्वालियर, चंबल ग्वालियर, चंबल ग्वालियर, चंबल ग्वालियर, संबर अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती अहमदाबाद, साबरमती। फिर बताए थे आप लोगों को, बताओ कि सांची बेतवा, सांची बेतवा, सांची बेतवा, विदिशा बेतवा, विदिशा बेतवा, विदिशा बेतवा। आप लोग भी जवाब देते हैं फटाफट, आप लोग भी जवाब देते जाइए। विदिशा बेतवा, विदिशा बेतवा, सांची बेतवा। फिर आप लोग को बताए थे, बताओ आप लोग, ऋषिकेश गंगा, ऋषिकेश गंगा, ऋषिकेश गंगा, हरिद्वार गंगा, हरिद्वार गंगा, कन्नौज गंगा, कन्नौज गंगा, कानपुर गंगा, कानपुर गंगा, प्रयागराज गंगा, प्रयागराज गंगा, वाराणसी गंगा, वाराणसी गंगा, गाजीपुर गंगा, गाजीपुर गंगा, गंगा छपरा गंगा, छपरा गंगा, पटना गंगा, पटना गंगा, सोनपुर गंगा, हाजीपुर गंगा, सोनपुर गंगा, हाजीपुर गंगा। यहीं पर गंडक नदी मिलती है, गंडक नदी मिलती है, तो सोनपुर गंगा, अथी हाजीपुर गंगा, भागलपुर गंगा, भागलपुर गंगा, भागलपुर गंगा, कटिहार गंगा, कटिहार गंगा, भागलपुर गंगा, कटिहार गंगा, फरक्का गंगा, फरक्का गंगा, नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी, नासिक गोदावरी, नांदेड़ गोदावरी, नांदेड़ गोदावरी, नांदेड़ गोदावरी, राजमुंदरी गोदावरी, राजमुंदरी गोदावरी, राजमुंदरी गोदावरी, गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी गोवा की राजधानी पणजी, मांडवी पणजी, मांडवी पणजी, मांडवी पणजी, मांडवी पणजी,
मांडवी तिरुचिरापल्ली कावेरी तिरुचिरापल्ली कावेरी तिरुचिरापल्ली कावेरी मैसूर कावेरी मैसूर कावेरी श्रीरंगपट्टनम कावेरी श्रीरंगपट्टनम कावेरी श्रीरंगपट्टनम कावेरी इरोड कावेरी इरोड कावेरी इरोड कावेरी विजयवाड़ा कृष्णा विजयवाड़ा कृष्णा विजयवाड़ा कृष्णा विजयवाड़ा कृष्णा विजयवाड़ा कृष्णा विजयवाड़ा कृष्णा मधुरे बेगई मधुरे बेगई मधुरे बेगई मधुरे बेगई मधुरे बेगई मधुरे बेगई फिर बताए तो हैदराबाद मूसी हैदराबाद मूसी हैदराबाद मूसी पंढरपुर भीमा पंढरपुर भीमा पंढरपुर भीमा पंढरपुर भीमा पंढरपुर भीमा कटक महानदी कटक महानदी कटक महानदी संबलपुर महानदी संबलपुर महानदी संबलपुर महानदी कटक संबलपुर महानदी कटक संबलपुर महानदी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी राउरकेला ब्राह्मणी राउरकेला ब्राह्मणी राउरकेला ब्राह्मणी राउरकेला ब्राह्मणी राउरकेला ब्राह्मणी कोलकाता हुगली कोलकाता हुगली कोलकाता हुगली कोलकाता हुगली कोलकाता हुगली पगली 9 बजे आओ ठीक है ना। थोड़ा 3 इडियट बोलना कुछ बोले कोलकाता हुगली कोलकाता हुगली और सब डिवीजन तो होता अब तो खत्म डिवीजन आधा करवा दिए कोलकाता हुगली गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा गुवाहाटी ब्रह्मपुत्रा डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्रा साकोबा घाट ब्रह्मपुत्रा साकोबा घाट ब्रह्मपुत्रा मांजुरी ब्रह्मपुत्रा मांजुली ब्रह्मपुत्रा मांजुली ब्रह्मपुत्रा मांजुली ब्रह्मपुत्रा मांजुली ब्रह्मपुत्रा गोरखपुर राप्ती गोरखपुर राप्ती अरे गोरखपुर राप्ती गोरखपुर राप्ती 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 गोरखपुर राप्ती गोरखपुर राप्ती गोरखपुर राप्ती सूरत ताप्ती सूरत ताप्ती गोरखपुर राप्ती गोरखपुर राप्ती सूरत ताप्ती सूरत ताप्ती सूरत ताप्ती जबलपुर नर्मदा जबलपुर नर्मदा जबलपुर नर्मदा बरेली रामगंगा बरेली रामगंगा बरेली रामगंगा बरेली रामगंगा केदारनाथ अलकनंदा केदारनाथ मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी नहीं पढ़ना है तो बंदा कुछ ध्यान है खाली बकते रहना दिमाग रहेगा तो नहीं याद रहेगा हमेशा दिमाग है कहीं और मुँह चल रहा है कहीं और वो पेटा खेता कहीं और बैल कहेगा मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी केदारनाथ मंदाकिनी यानी केदारनाथ मंदाकिनी नदी किनारे है केदारनाथ मंदाकिनी नदी के किनारे है बद्रीनाथ अलकनंदा बद्रीनाथ अलकनंदा बद्रीनाथ अलकनंदा बताओ लंदन टेम्स लंदन टेम्स लंदन टेम्स पेरिस सीन पेरिस सीन पेरिस सीन पेरिस सीन पेरिस सीन पेरिस सीन फिर बताना रोम टाइबर रोम टाइबर रोम टाइबर रोम टाइबर जर्मनी की राजधानी बर्लिन अस्प्री जर्मनी राजधानी बर्लिन अस्प्री हंगरी राजधानी बुडापेस्ट बेलग्रेड अति कौन नदी डैन्यूब नदी कौन नदी तो हंगरी राजधानी बुडापेस्ट डैन्यूब नदी हंगरी राजधानी बुडापेस्ट डैन्यूब नदी ऑस्ट्रिया राजधानी वियना डैन्यूब ऑस्ट्रिया राजधानी वियना डैन्यूब ऑस्ट्रिया राजधानी वियना डैन्यूब सर्बिया राजधानी बेलग्रेड डैन्यूब सर्बिया राजधानी बेलग्रेड डैन्यूब रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट डैन्यूब रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट डैन्यूब रोमानिया राजधानी बुखारेस्ट डैन्यूब फिर बताए थे न्यूयॉर्क कौन नदी हडसन न्यूयॉर्क कौन नदी हडसन न्यूयॉर्क कौन नदी हडसन न्यूयॉर्क कौन नदी क्या आप लोग लिख रहे हैं करंट नहीं कराइएगा भैया यूट्यूब पर करने के लिए बोल रहे थे करंट करवाएंगे मनमोहन कुमार करंट आपका होगा बट ये मंथ थोड़ा रुक जाइए क्योंकि ये मंथ इधर थोड़ा मतलब ज़्यादा थोड़ा शेड्यूल बिजी है ठीक है ना क्योंकि फिर आ जाएगा आपका 22 जनवरी आ जाएगा फिर 26 जनवरी आ जाएगा फिर ये थी तो अगला मंथ से करवाएंगे ठीक है ना अब पर डे करवाएंगे जब शुरू करेंगे तो ये सोचा पर डे करवाएं ठीक है। हाँ तो क्या वाशिंगटन डीसी पोटोमैक वाशिंगटन डीसी पोटोमैक वाशिंगटन डीसी पोटोमैक वाशिंगटन डीसी पोटोमैक और
बगदाद के राजधानी, इराक की राजधानी बगदाद, टाइग्रिस। 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 तो आप लोग को जितना नदी था लगभग आप लोग को हम करवा दिए। बताओ कनाडा कौन नदी? सेंट लुइस कनाडा, सेंट लुइस कनाडा, सेंट लुइस कनाडा, सेंट लुइस कनाडा, सेंट लुइस। मॉस्को, मस्कोवा नदी, मॉस्को, मस्कोवा नदी, मॉस्को, मस्कोवा नदी। पर्थ, स्वान, पर्थ, स्वान, पर्थ, स्वान। वोन, राइन नदी, वोन, राइन नदी, वोन, राइन नदी। तुर्की, किजिन नदी, तुर्की की राजधानी अंकारा, किजिन नदी। तुर्की राजधानी अंकारा, किजिन नदी। तुर्की राजधानी अंकारा, किजिन नदी। सिडनी, डार्लिंग नदी, सिडनी, डार्लिंग नदी। टोक्यो, अराकाव नदी, टोक्यो, अराकाव नदी, टोक्यो, अराकाव नदी। संघाई, यांगटिसिक्यांग, संघाई, यांगटिसिक्यांग नदी, संघाई, यांगटिसिक्यांग नदी। रंगून, इरावदी नदी, रंगून, इरावदी नदी, रंगून, इरावदी। कीव, नीपर नदी, यूक्रेन के राजधानी कीव है, नीपर नदी, कीव, नीपर नदी, कीव, नीपर नदी। पाकिस्तान में लाहौर है, लाहौर, रावी नदी, लाहौर, रावी नदी, लाहौर, रावी नदी, लाहौर, रावी नदी, लाहौर, रावी नदी। कराची, सिंधु, कराची, सिंधु, कराची, सिंधु। अफगानिस्तान के राजधानी काबुल, काबुल नदी, अफगानिस्तान राजधानी काबुल, काबुल नदी। चलिए तो आप लोग को करवा दिए हैं। अब देखते हैं जल संधियाँ क्या रखते हैं। जल संधियाँ फटाफट रिविजन करवा दिए हैं। जल संधियाँ को देख लेते हैं, ठीक है। अब कब कब क्या पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, कब क्या पढ़ाते हैं, खैर शाम में आते हैं लाइव, आपका ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं, ठीक है, जिसका जो है डिटेल सॉल्यूशन मिलता है। बुक कब तक आएगा सर जी? बुक अब मिल जाएगा। आज आप लोग को जो है शाम तक जो है, अगर कोई काम अगर नहीं रहा तो शाम तक आप लोग को जो है वर्ल्ड हिस्ट्री का PDF कंप्लीट मिल जाएगा। आज शाम तक वर्ल्ड हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ मिला तो हिस्ट्री ख़त्म, पॉलिटी ख़त्म में है। साइंस में खाली एक लास्ट बच्चा है, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो चलिए आप लोग को स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए। जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पढ़ना देखिए स्टार्ट करते हैं तो देखेंगे वर्ल्ड मैप में जल संधि क्या लिखेंगे। जल संधि किसे बोलते हैं? तो जल को जोड़ने वाला, ठीक है, जल संधि देखेंगे क्या लिखेंगे। फटाफट थोड़ा बोलना है, ठीक है ना। जल संधि, जल संधि। दो बड़े जल राशि, क्या बोलेंगे? दो बड़े जल राशि को जोड़ने वाला जल का सकरा, जल का सकरा भाग, सकरा को समझ रहे हैं? सकरा भाग रहेगा, ज़्यादा जगह नहीं रहेगा, बड़ा अपना जल राशि को। तो दो बड़े जल राशि को जोड़ने वाला जल का सकरा भाग को जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जल संधि यानी जल को जोड़ने वाला। स्थल संधि यानी स्थल को जोड़ने वाला, स्थल को जोड़ने वाला, स्थल को। ऐसे मान लो कि इधर पट्टी आपका जो है, इधर ये एक हुआ, ठीक है ना, ये एक बड़ा जल संधि हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो एक बड़ा जल राशि इधर पट्टी हो गया ना, हो गया एक बड़ा जल राशि इधर पट्टी हो गया, और ये दोनों जोड़ने सकरा भाग है, यही सकरा भाग को बोलेंगे जल संधि। क्या बोलेंगे? ये बड़ा सकरा भाग है, इसे क्या बोलेंगे? जल संधि। बड़ा भाग हो गया, क्या हो गया? जल राशि, बड़ा जल राशि हो गया, इधर भी क्या हो गया? बड़ा जल राशि हो गया, क्या हो गया? लेकिन दोनों एक दूसरे से क्या है? दोनों एक दूसरे से टच में है ना, दोनों एक दूसरे से टच में है। तो दोनों एक दूसरे से टच में जिस पतला रास्ता से सकरा भाग से उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे जल संधि। क्या बोलेंगे? तो ये हो गया जल संधि। क्या हो गया? जल संधि, या इसी को बोलते हैं जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य। यदि आज सकरा रहेगा तो बोलेंगे चैनल। क्या बोल देंगे? और सकरा रहेगा तो क्या बोल देंगे? चैनल। क्या बोल देंगे? चैनल बोल देंगे। तो जल संधि, जल डमरू मध्य और चैनल लगभग सेम है, लगभग क्या है? सेम है, लगभग क्या है? सेम है, ठीक है ना। तो चलिए तीसरा आप लोग को करवा देते हैं। यही यहाँ पर स्थल रहता, मान लो ये स्थल रहता है, यह स्थल रहता है, तो स्थल संधि क्या होता है? अगर ये स्थल और ये बड़का स्थल, आई छोटका स्थल पर सकरा स्थल, तो क्या बोलते हैं? स्थल संधि। क्या बोलते हैं? स्थल संधि। स्थल संधि जो यहाँ पर मिलेगा वो मिलेगा आप लोग को कहाँ पर?
तो स्थल संधि का एग्जाम्पल देखो, ये बड़का स्थल, ये छोटका, ये भी बड़का स्थल, आई में देख रहा है कितना पतला है, देख रहा है, लेकिन दोनों को जोड़ रहा है ना, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा स्थल संधि। यानी पनामा जो है एक स्थल संधि है। क्या है पनामा, क्या है स्थल संधि। ये पनामा देश, ये क्या स्थल संधि क्या है। तो जल संधि को देखना स्टार्ट करते हैं फटाफट। दो सागरों को जोड़ने वाला जल का पता है रास्ता। हाँ जरूरी नहीं है सागर जोड़ेगा, ठीक है ना, सागर को भी जोड़ सकता है, झील को भी जोड़ सकता है, ठीक है, खाड़ी को भी जोड़ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग को पढ़ना धीरे धीरे मैप में घूमते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। मैप में घूमते जाना है, पढ़ते जाना है। थोड़ा जो अभी जो बिल्कुल नया पढ़ रहा है उसको खाली नया नया नाम दिखाई देगा, और जो थोड़ा पढ़ चुका है उसको सब याद होगा, खाली रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन का, उसका तो लगभग याद होगा, रिवीजन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को देखना, अगर यहाँ पर ध्यान दो, जो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है ना आप लोग को, ये सब जो है, ये जो व्हाइट जो दिख रहा है सब क्या है, पानी है। पानी है, कौन चीज़ है, पानी। पानी क्या है, पूरे पानी पानी है। जो व्हाइट वाला भाग दिख रहा है ये सब क्या है, पानी पानी, क्या है, ठीक है, सरो पानी। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये आपका जो है प्रशांत महासागर, ये कौन महासागर है, प्रशांत महासागर। कौन महासागर है, ये आपका जो है प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये पूरा अटलांटिक महासागर, ये पूरा अटलांटिक है। कौन महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। अब यहाँ पर ध्यान दो, थोड़ा ध्यान देगा तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान देना है क्या, देखो यहाँ पर एक, देखो एक रास्ता मिल रहा है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ये वाला और ये वाला। ये रास्ता क्या कर रहा है, तो ये रास्ता देखो क्या कर रहा है, तो ये रास्ता जो है इधर ऊपर वाला वो जल के भाग, ये ऊपर वाला जल के भाग दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर वाला जल को जो है नीचे वाला बरका जल से घेर रहा है, घेर रहा है ना। तो यहाँ पर बन गया जल संधि, क्या बन गया, और ये जल संधि जो है इसको बोलते हैं डेविस जल संधि। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डेविस जल संधि, डेविस। अब जल संधि क्या करेगा, जल को जोड़ेगा तो स्थल को अलग कर देगा, सिंपल बात है। जल को जोड़ेगा तो क्या होगा, स्थल अलग होगा। तो ये डेविस जल संधि जो है किसको जोड़ती है, तो ये वाला जो उपराम जो नजर आ रहा है, ये वाला व्हाइट वाला, ये है बेफिन की खाड़ी। क्या है, बेफिन की खाड़ी। और निचुआम जो है अटलांटिक महासागर बोल दो, या अटलांटिक महासागर का एक समुंदर यहाँ पर इसे बोलते हैं लेब्राडोर सागर। क्या बोलते हैं, ये वाला जो है यह लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी यानी लेब्राडोर सागर, लेब्राडोर सागर है, लेब्राडोर सागर है। यानी ये जो मतलब डेविस जल संधि किसको जोड़ रहा है, तो बेफिन के खाड़ी को लेब्राडोर सागर से। अब मान लो लेब्राडोर सागर नहीं लिखा है आंसरवा में, तो अटलांटिक महासागर लिखा रहेगा। ये सागर किसका भाग है, महासागर का। सागर हमेशा किसका भाग होता है, महासागर का। सागर किसका भाग होता है, महासागर। सागर किसका भाग, सागर के बड़का रूप महासागर, सागर के बड़ा रूप महासागर, ठीक है ना। पुरुष के बड़ा रूप, अरे महापुरुष, पुरुष के बड़ा रूप महापुरुष। देवता के महारूप महादेव, देव का महारूप महादेव। देवता में सबसे बड़ा महादेव, सागर में सबसे बड़ा महासागर, पुरुष में सबसे बड़ा महापुरुष, पुरुष में सबसे बड़ा महापुरुष। द्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप, द्वीप में सबसे बड़ा महाद्वीप। गधा में सबसे बड़ा महागधा, अरे गधा में सबसे बड़ा क्या होगा, महागधा। लेल में सबसे बड़ा महालेल, नहीं बोलता है महालेल है, ठीक है ना। तो सब क्या होता है, पागल में सबसे बड़ा महापागल, ठीक है ना। तो यह सागर, ये क्या है, यह लेब्राडोर सागर। क्या है, तो सागर जो है किसका भाग है, महासागर। किसका भाग है, महासागर। तो ये कौन जल संधि है, डेविस जल संधि। कौन जल संधि है, डेविस जल संधि। किसको जोड़ा, तो बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी, बेफिन की खाड़ी तथा लेब्राडोर सागर को जोड़ा। लेब्राडोर सागर नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, अटलांटिक महासागर। जब ये दोनों जोड़ दिया तो किसी को अलग किया होगा। अलग किसको किया था, ये देखो ग्रीनलैंड दिखाई दे रहा है, अलग किया है ये ग्रीनलैंड। किसको अलग किया है, ग्रीनलैंड को अलग किया। ये कौन लैंड है, ग्रीनलैंड। लेकिन वहां जाएगा तो ग्रीन बिल्कुल नहीं रहेगा, बर्फ के मोटा परत जमा है, चादर जमा है, ग्रीन मिलेगा
ग्रीनलैंड मिलेगा, नाम आए ग्रीनलैंड, लेकिन ग्रीन है नहीं, खाली व्हाइट लैंड नजर आएगा। क्या नहीं रहेगा? व्हाइट लैंड। और ये दिखाई दे रहा है कनाडा है, क्या है? कनाडा। तो बताओ ग्रीनलैंड एवं कनाडा को कौन जल संधि अलग किया? डेविस जल संधि। ग्रीनलैंड एवं कनाडा कौन जल संधि अलग किया? डेविस जल संधि। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ा? बैफिन के खाड़ी और लेब्राडोर सागर। बैफिन के खाड़ी और लेब्राडोर सागर। बैफिन खाड़ी लेब्राडोर सागर। इतना याद हो गया? जो बिल्कुल नया है उसको बिल्कुल सब कुछ नया लगेगा, और जो मतलब थोड़ा पुराना खिलाड़ी है उसको सब याद है, ठीक है ना? ये पुराना से कोई याद रखता है, ठीक है? क्योंकि ये सब नहीं पड़ेगा तो फिर कंपटीशन निकलबे नहीं करेगा। और ये देखो, ये वर्ल्ड के डेविस जल संधि जो है, ये डेविस जल संधि जो है, ये डेविस जल संधि जो है, ये वर्ल्ड का सबसे चौड़ा जल संधि है। क्या है? वर्ल्ड का सबसे चौड़ा जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। वर्ल्ड का सबसे चौड़ा जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। सर पीडीएम टाइम पर दे दीजिए सर जी प्लीज़, हम रिकॉर्ड क्लास देखते हैं, अभी सेट मारने आए हैं सर। ओके ओके। पीडीएम जो है थी नदी वाला न डाला, नदी वाला बोर्ड बोला डाल देना है, और वो वाला भी लिखल है पहले से लिखल है, ठीक है? चलिए, तो क्या बोला? तो फिर यहाँ पर ध्यान लो, डेविस जल संधि जो है ये बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ा है। अलग किसको किया? अलग किया कनाडा एवं ग्रीनलैंड को। और वर्ल्ड का सबसे चौड़ा जल संधि कौन है? डेविस जल संधि। अब यहाँ ध्यान लो, ये कौन सी है? मेक्सिको की खाड़ी। ये कौन सी है? ये हो गया मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की खाड़ी उसे बोलेंगे जो देखो खाड़ी वो उसको बोलेंगे जो जमीन के अंदर घुस गया। जमीन के अंदर जो घुसा हुआ जल राशि है, जमीन के अंदर जो घुसा हुआ जल राशि, ये जो तीनों तरफ जल से गिरा, वो सब बोलेंगे क्या? खाड़ी। क्या बोलेंगे? देखो, ये जल था, जमीन के अंदर घुस गया, इधर अमेरिका है, इधर मेक्सिको है, और जमीन में तीनों तरफ से गिरल है। अरे एक तरफ से घुसने का रास्ता नहीं रहेगा, बोलेगा चारों तरफ से गिर जाएगा तो फिर वो खाली रहेगा, एक तरफ से घुसने का रास्ता रहेगा। देखो यहाँ पर घुसने रास्ता है, तो बन गया खाड़ी। कौन सी बन गया? तो यह है मेक्सिको की खाड़ी। मेक्सिको की। तो क्वेश्चन पूछता है कि वर्ल्ड के सबसे बड़ा गल्फ कौन है? तो मेक्सिको की गल्फ। मेक्सिको के गल्फ ऑफ मेक्सिको। गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो मेक्सिको खाड़ी हो गया ही, ठीक है? और ये अमेरिका। ये क्या है? अमेरिका। क्या है? अमेरिका। और ये वाला है क्यूबा। ये वाला क्या है? अगर दिखाई दे रहा है तो ये वाला हम थोड़ा इसको ब्लैक करते हैं। क्या करते हैं? ये देश दिखाई दे रहा है, ये है क्यूबा। ये कौन देश है? क्यूबा। कौन देश है? क्यूबा देश है। अब यहाँ ध्यान दो, ये वाला मेक्सिको के खाड़ी को, ये हुआ मेक्सिको। ये कौन देश हुआ? ये हुआ मेक्सिको देश। कौन देश हुआ? यहाँ ध्यान, मेक्सिको की खाड़ी है। ये क्या है? खाड़ी। ये क्या है? ये है खाड़ी। ये क्या है? मेक्सिको खाड़ी। तो मेक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर से टच नहीं हो रहा है, और टच जो हो रहा है किससे हो रहा है? तो टच जो हो रहा है ये देखो इससे हो रहा है, छोटा सा यहाँ पे वो भाग है, पतला ऐसा भाग दिखाई दे रहा है। यानी मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से टच किससे हो रहा है? छोटा सा सकरा रास्ता, छोटा सा सकरा रास्ता से हो रहा है। इसे कौन खाड़ी बोलते हैं? इसे बोलते हैं कौन जल संधि? तो इसे आप लोग को बोलना है वो देखो रास्ता, पतला रास्ता नीचे भी है। पतला रास्ता कहाँ पर है? पतला रास्ता एगो जो है यहाँ नीचे में भी। पतला रास्ता कहाँ पर है? नीचे में भी। एक तो ऊपर है, एक तो नीचे है। यहाँ दो जल संधि हो गया। सर हम आपका ऐप में सेट लिए हैं, जैसे 24 वाला, वो सेट खाली दिखा रहा है। वह सेट खाली दिखा रहा है, 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा। अगर खाली दिख रहा है तो 2 दिन के अंदर आ जाएगा। चूँकि हम अभी बोल रहे हैं आप लोग को कि 2 से 3 दिन में सारा सेट आप लोग को आ जाएगा। 2 से 3 दिन में आप लोग को जो है A to Z सेट, जितना भी सेट है आप लोग को कंप्लीट आ जाएगा, ठीक है? और हम घोषणा भी कर देंगे, जब आएगा तो स्पेशल एक वीडियो बना के घोषणा भी आप लोग को कर दिया जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जल संधि जो देखो, ये अमेरिका का भाग है ना, ये अमेरिका का जो भाग है, इसका जो ये वाला जो भाग जो निकला हुआ है फ्लोरिडा। क्या है? फ्लोरिडा। क्या है? तो जल संधि को बोलते हैं फ्लोरिडा जल संधि। क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा या जल संधि क्या बोलते हैं? फ्लोरिडा जल संधि। क्या बोलते हैं? तो बता दो, अब तुम ही लोग बोलो। फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मेक्सिको के खाड़ी को अटलांटिक महासागर ना बोलेंगे, मेक्सिको खाड़ी को अटलांटिक महासागर, पूरा अटलांटिक महासागर है। तो बताओ फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो मेक्सिको के खाड़ी को अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक
और किसको अलग करता था? अमेरिका को। ऊपर में अमेरिका हुआ ना, और नीचे में क्यूबा, नीचे में तो अलग किसको किया? अमेरिका एवं क्यूबा अलग किसको किया? तो फ्लोरिडा जल संधि, ये कौन जल संधि है? फ्लोरिडा जल संधि किसको जोड़ा? मेक्सिको के खाड़ी को अटलांटिक महासागर। किसको अलग किया? अमेरिका एवं क्यूबा, अमेरिका एवं। और यहाँ पर भी देखो मेक्सिको खाड़ी इधर जुट रहा है ना, तो मेक्सिको खाड़ी जो है यहाँ पर भी एक छोटा सा रास्ता द्वारा इससे जुट रहा है। तो ये वाला जो भाग है ना, ये तो महासागर, ये क्या है? और ये जो है सागर, ये क्या है? और ये कौन सागर है पता है? तो ये आपको यहाँ लिखा है कैरेबियन सागर। क्या है ये जो है? कैरेबियन सागर। कैरेबियन क्या सागर? कैरेबियन, ये कौन सागर है? कैरेबियन सागर। कौन सागर है? कैरेबियन सागर, कैरेबियन सागर। तो बताओ, और ये जो जल संधि इसका नाम क्या है? तो ये जल संधि का नाम, जल संधि जो मेक्सिको के खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ रहा है, इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है युकाटन जल संधि। कौन जल संधि? युकाटन जल संधि। कौन जल संधि? युकाटन जल संधि। कौन जल संधि? युकाटन जल संधि। तो बता दो, युकाटन जल संधि जो है किसको किसको जोड़ा? तो मेक्सिको को कैरेबियन सागर, मेक्सिको को कैरेबियन सागर। अब मान लो कैरेबियन सागर ना लिखा रहा तो कौन सी लिखा रहेगा? अटलांटिक महासागर, क्योंकि सागर किसका भाग है? महासागर। सागर किसका भाग है? सागर महासागर का भाग होता है, इसीलिए कैरेबियन सागर किसका भाग होगा? अटलांटिक महासागर का भाग होगा। तो फिर बोलो, युकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? मेक्सिको के खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ता है। कैरेबियन सागर नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? लिखा रहेगा अटलांटिक महासागर लिखा रहेगा। किसको अलग करता है? तो ये कौन देश है? मेक्सिको। ये कौन देश है? मेक्सिको। किसको अलग किया? क्यूबा। तो मेक्सिको एवं क्यूबा को कौन जल संधि अलग करता है? युकाटन जल संधि। मेक्सिको एवं क्यूबा को कौन जल संधि अलग करता है? युकाटन जल संधि। अमेरिका एवं क्यूबा को कौन जल संधि अलग करता है? फ्लोरिडा। अमेरिका एवं क्यूबा को कौन जल संधि अलग करता है? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि किसे जोड़ता है? मेक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। फिर युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि किसको जोड़ता है? मेक्सिको खाड़ी कैरेबियन सागर। किसको अलग करता है? तो मेक्सिको को क्यूबा से, मेक्सिको को क्यूबा से। ये सब मैप से बोलते रहना, याद हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तो मिलेगा नहर। क्या मिलेगा? नहर मिलेगा। क्या मिलेगा? ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि मान लो कि इधर से कोई जहाज आ गया, इधर से कोई जहाज आ रहा है, बताओ तो जहाज जब आएगा तो कितना इधर जाना, अटलांटिक महासागर में जाना जहाज के, तो धरती पर चल के तो नहीं जाएगा, पानी में चलेगा। पानी में जहाज का पानी में चलता है, तो इधर कितना घूम के आएगा? देखो कितना घूम के आएगा, इससे ऐसे निचवा में जाएगा और ऐसे घूम के यहाँ पर आएगा ना, आएगा। यानी कोई जहाज अगर यहाँ से निकला, थोड़ा ध्यान दो आप लोग, कोई जहाज अगर यहाँ से निकला है तो इधर जा पाएगा? कोई जहाज पानी जाएगा, लेकिन यहाँ पर धरती है, तो बताओ यहाँ से उसको यहाँ जाने में उसको बहुत टाइम लग जाएगा ना, लगेगा, क्योंकि धरती है, जा नहीं पाएगा। तो यहाँ पर घूम के इसको जाना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, इतना घूम के जाना पड़ेगा। तो दिक्कतें था, दिक्कत नहीं था, इतना घूम के जाएगा। तो क्या किया दिया? रास्ते में काट दिया। रास्ते में क्या किया? पतला रास्ता था तो काट दिया। क्या किया था? काट दिया था, बना दिया वो नहर। क्या बना दिया? तो जब रास्ता काटता तो बनता है नहर। क्या बनता है? तो ये जो नहर है, पनामा नहर। कौन नहर है? पनामा नहर। कौन नहर है? पनामा नहर। पनामा। अब बता दो, तुम ही लोग बताओ, पनामा नहर किसको किसको जोड़ेगा? तो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर, ना बोल पाएगा। पनामा नहर किसको जोड़ेगा? तो प्रशांत महासागर को कैरेबियन सागर। कैरेबियन सागर ना लिखा रहेगा तो क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर से कैरेबियन सागर किसका भाग है? अटलांटिक महासागर। या ऐसे बोलेगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ती है? पनामा नहर। प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर कौन सा नहर जोड़ती है? पनामा नहर। ये जल संधि नहीं है, जल संधि इसको काट के हम नहर बनाए थे, काट के हम नहर बनाए, जल संधि है नहीं है। ये किसे हम काट के नहर बना दिए। क्या बना दिए? नहर बना दिए। ठीक है, दिक्कत। चलो अब आते हैं यहाँ पर, अब आएंगे यहाँ पर, देखो तो अब इधर आते हैं, इधर आएंगे तो आपका यहाँ पे देखो, ये वाला जो है ना, ये जो यहाँ पे एक समुद्र है, कौन चीज है? यहाँ पर एक समुद्र है, यहाँ पर क्या है? समुद्र है। और उस समुद्र किसका भाग है? अटलांटिक महासागर का भाग है। इस समुद्र का नाम है उत्तरी सागर। क्या नाम है? इस समुद्र का नाम क्या है? उत्तरी सागर। यहाँ जो समुद्र है, यह समुद्र का नाम क्या है? उत्तरी सागर। उत्तरी
सागर, ठीक है ना। और यहाँ पर ध्यान दो, ये उत्तरी सागर हुआ, ये क्या हुआ। और यहाँ पर एक ठो, यहाँ पर जो है इधर पट्टी जो है, यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर एक चैनल है, क्या है, इसका नाम है, चैनल का नाम है इंग्लिश चैनल। क्या नाम है इस चैनल का, नाम कौन सी है, इंग्लिश चैनल। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज लोग रहता है, क्या रहता है, यहाँ है अंग्रेज लोग, तो अंग्रेज जो लोग है तो अंग्रेज लोग इंग्लिश, अंग्रेज क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इसीलिए बन गया। देखो ये क्या है, ये है क्या, इंग्लैंड, क्या है, ये क्या है, इंग्लैंड, क्या है, तो इंग्लैंड यानी इंग्लिश, इंग्लैंड यानी इंग्लिश, इंग्लैंड यानी, तो इसीलिए यहाँ पर इंग्लिश चैनल, क्या है। और इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले प्रथम महिला मिस आरती साहा, प्रथम भारतीय महिला मिस आरती साहा, तो इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल भी किसका भाग है, तो इंग्लिश चैनल भी भाग है अटलांटिक महासागर। इंग्लिश चैनल भी किसका भाग है, अटलांटिक महासागर का भाग है। और ये दोनों को जोड़ने वाला देखो, यहाँ पे पतला है सन, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ एक पतला है सन, दिखाई दे रहा है, न दिखाई दे रहा तो थोड़ा हम बड़ा करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है, ए बंद रहा, दिखाई देता है, दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ध्यान दो, तो ये आपका हुआ इंग्लिश चैनल, क्या हुआ, और ये हुआ उत्तरी सागर, ये हुआ उत्तरी सागर, दोनों को जोड़ रहा है पतला सन, दोनों जोड़ रहा है पतला सन। तो ये जो जल संधि, इसका नाम है क्या, तो इसका नाम है डोबर जल संधि। कौन जल संधि, डोबर जल संधि, कौन जल संधि, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, डोबर जल संधि, कौन जल संधि, डोबर जल संधि, कौन जल संधि, डोबर जल संधि। किसको किसको जोड़ा, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल, कोल जल संधि जोड़ा, डबल जल संधि, कोल जल संधि जोड़ा, डबल संधि। किसको अलग किया, तो पिलका जो है यह ब्रिटेन, क्या है, ब्रिटेन यानी अंग्रेज, इंग्लैंड यानी यूके, क्या है, तो पिलका कौन सी है, ब्रिटेन, कौन सी है, ब्रिटेन। और ये वाला है फ्रांस, ये क्या है, तो अलग किसको किया, ब्रिटेन फ्रांस, ब्रिटेन। डबल जल संधि किसको अलग करता है, ब्रिटेन एवं फ्रांस। डबल जल संधि किसको अलग करता है, ब्रिटेन एवं फ्रांस। किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल। किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल। किसको जोड़ता है, उत्तरी सागर एवं इंग्लिश चैनल। फिर यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ पर देखो, इधर से जहाज आएगा इसमें घुस जाएगा, ना घुस जाएगा, घुसेगा, इधर से जहाज आएगा, अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जहाज आएगा। और ये देख रहा है इतना बड़ा एकदम जल के राशि है, ये पूरा जल है, जल राशि है, क्या है, पूरा जल राशि है, भूमध्य सागर। ये कौन सागर है, ये पूरा कौन सी है, भूमध्य सागर। कौन सागर, भूमध्य सागर, कौन सागर, भूमध्य सागर है। तो ये वाला मेरा हो गया क्या, तो ये वाला मेरा हो गया है क्या, तो ये मेरा हो गया भूमध्य सागर। ये कौन सागर है, भूमध्य सागर। कौन सागर है, भूमध्य सागर। कौन सागर है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और ये अटलांटिक महासागर, अटलांटिक। और ये दोनों को जोड़ने वाला पतला सा, नन्हा सा, देखो पतला सा एक राशि है, पतला सा एक यहाँ, यहाँ है, ये जल संधि, क्या हो गया, जल संधि, क्या हो गया। और इस जल संधि का नाम है, काफी इंपॉर्टेंट है, हजारों बार आया है, इसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। कौन जल संधि, जिब्राल्टर। कौन जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर। तो बता रहा हूँ, जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर जल संधि किसको जोड़ा, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ा है। किसको अलग किया, तो उपराम यहाँ दिखाई दे रहा है, यह स्पेन, ये क्या है, तो ये वाला है स्पेन, दिखाई दे रहा है, ये है स्पेन, क्या है, स्पेन में ये होता है साठ यूड, क्या होता है, साठ यूड। और ये देख रहा है, ये वाला है मोरक्को, ये कौन देश है, ये जो भूरा सन देख रहा है कौन देश है, तो ये देश हुआ मोरक्को, क्या हुआ, मोरक्को, क्या हुआ। तो स्पेन एवं मोरक्को को कौन जल संधि अलग करता है, जिब्राल्टर। स्पेन एवं मोरक्को को कौन जल संधि अलग करता है, जिब्राल्टर। स्पेन एवं मोरक्को कौन जल संधि अलग करता है, जिब्राल्टर। जिब्राल्टर जल संधि किसको किसको जोड़ता है, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को कौन जल संधि जोड़ता है, जिब्राल्टर जल संधि। अब यहाँ ध्यान दो, अगर यह रास्ता न होता तो इसमें प्रवेश कर पाता जहाज,
तो फिर जो है घूम के इधर आना पड़ता है, फिर यहाँ से घुसना पड़ता है, यहाँ घुस के फिर यहाँ पर ही इंदिरा अथी यहाँ पर जो है सुएज नहर से प्रवेश करना पड़ता। तो देखो, तो यहाँ पर जो है भूमध्य सागर में घुसने के लिए कौन चीज़ है? चाबी है। और चाबी है तो रास्ता खुल जाएगा ना। भूमध्य सागर में अगर जाना है तो यहाँ पर तलबा जो है, तलबा के चबिया यहाँ है, चबिया यहाँ है ना, ये है भूमध्य सागर वो ताला। कौन चीज़ हुआ? अब भूमध्य सागर में जाना है, भूमध्य सागर को अगर खोलना है तो चबिया कहाँ पर है? अरे यहाँ चबिया है। ये चबिया अगर लोग कर देंगे, बंद कर देंगे तो भूमध्य सागर में जा पाएंगे। इसलिए भूमध्य सागर का कुंजी मतलब चबिया, कुंजी मतलब तो भूमध्य सागर का कुंजी किसे बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर की कुंजी। भूमध्य सागर के कुंजी की जल संधि को कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। भूमध्य सागर कुंजी किसके बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि किस देश को अलग करती है? स्पेन, मोरक्को। लेकिन जिब्राल्टर जल संधि किस महाद्वीप को अलग करता है? तो स्पेन है, यूरोप। ये क्या है? स्पेन किसका भाग है? यूरोप का भाग है। मोरक्को किसका भाग है? अफ्रीका। तो अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया। तो महाद्वीप पूछेगा तो बोलेंगे यूरोप एवं अफ्रीका को अलग करती है। देश बोलेगा तो क्या बोलेंगे? स्पेन एवं मोरक्को। स्पेन एवं मोरक्को को अलग करते, कोई दिक्कत? और जोड़ेगा पूछेगा तो क्या बोलेंगे? अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर कौन जोड़ता है? जिब्राल्टर जल संधि। याद ना हुआ? क्लियर है? बोलो नहीं यस। चलो आगे बढ़ते हैं। यूरोप अफ्रीका बिल्कुल राइट है। अब आगे बढ़ जाते हैं आप लोग को। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर एक जल संधि और मिलेगा, ध्यान दो। यहाँ पर देखो सागर है, दिखाई दे रहा है? पनिया भरा ना है यहाँ पर, हाँ। तो यह ब्लैक सी हमरे सन, ठीक है ना? कौन सी है? ब्लैक सी। कौन सी है? काला सागर। कौन सी है? काला सागर। काला ब्लैक सी कौन सी है? ब्लैक सी। कौन सी है? ब्लैक सी है। बंदा ध्यान दे, कौन सी है ये? ब्लैक सी है। और ये वाला जो है यहाँ पर देखो, ये भूमध्य सागर का एक भाग यहाँ पर भी है, और भूमध्य सागर का एक छोटा सा भाग देखो यहाँ भी है। आप लोग को दिखाई नहीं देता तो थोड़ा और हम जूम करते हैं। देखो एकदम दिखाई दे रहा? देखो यहाँ पर, यहाँ देखो गौर से, ये हुआ काला सागर। ये क्या हुआ? काला सागर। काला सागर। और ये देखो भूमध्य सागर है। क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर के छोटा सा पतला सा भाग नहीं दिख रहा है यहाँ पर? भूमध्य सागर का यहाँ पतला सा जो है समुद्र दिख रहा है, ये मर गया मरमरा सागर। कौन सी है? ये है मरमरा सागर। कौन सागर है? तो ये वाला जो सागरबा है, 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 कौन सागर है? मरमरा। कौन मरा? मरमरा सागर। मरमरा सागर। मरमरा सागर। अब देखो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ रहा है। तो काला सागर एवं मरमरा सागर को जोड़ने वाला जो है एक पतला सा यहाँ रास्ता है। पतला सा यहाँ पर रास्ता है, दिखाई देता है? पतला सा यहाँ रास्ता दिखाई देता है? दिखाई दे रहा है? पतला सा रास्ता है। तो ये बन गया जल संधि। क्या बन गया? और इस जल संधि का नाम है बॉस्फोरस जल संधि। क्या नाम है इसका? नाम क्या है? बॉस्फोरस जल संधि। क्या नाम है? बॉस्फोरस जल संधि। तो बॉस्फोरस जल संधि किसको किसको जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर। बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर। बॉस्फोरस जल संधि किसको जोड़ता है? काला सागर को मरमरा सागर को। किसको अलग करता है? तो ये है तुर्की। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये है तुर्की। ये है तुर्की। तुर्की सर्च मारने पर तुर्किया मुर्गवा आता था। तुर्किया मुर्गवा आता था, ठीक है ना? मुर्गिया आ जाता है, मुर्गवो आ जाता है, ठीक है ना? इसीलिए तुर्की बोला हमारा इतना बेइज्जत, देश के नाम बदल दिया, कह दिया तुर्की है। क्या कर दिया? देश के नाम को नहीं कर दिया, तुर्की है। तो फिर भी सर्च मारने पर वो आता, तुर्किया मुर्गवे आता है। क्या आता है? ठीक है ना? तो यहाँ पर तुर्की क्या हो गया? अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो। तो तुर्की जो है ना, देखो तुर्की जो करलवा है वही करलवा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और तुर्की का जो करल है वही करल कहाँ है? यहाँ पर। तुर्की को ही दो भाग में बांट दिया है। ये भी तुर्की है, ये भी कौन सी है? तुर्की है। तुर्की का ये वाला भाग कहाँ पर है? एशिया में। तुर्की का ये वाला भाग कहाँ पर है? एशिया में। तुर्की का वो वाला भाग कहाँ है?
यूरोप में। तुर्की का ये वाला भाग कहाँ है? यूरोप में। आज तुर्की का जो भाग यूरोप में उसे बोलते हैं इस्तांबुल। क्या बोलते हैं? तुर्की का जो भाग यूरोप में उसे क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। क्या बोलते हैं? इस्तांबुल। तो बताओ बॉस्पोरस जल संधि किस देश को दो भाग में बांट दिया? तुर्की। बॉस्पोरस जल संधि किस देश को दो भाग में बांट दिया? तुर्की। बॉस्पोरस जल संधि किसको जोड़ा है? जरा काला सागर एवं मरमरा सागर। याद हुआ कि मरमरा दे? मरमरा दे ना तो मरमरा देंगे, ठीक है ना। चलो कोई दिक्कत ना है ना। तो याद हो गया बिला? याद हो गया बिला? अब आते हैं कहाँ? तब आते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं आती ना है ना। अब आते हैं आप लोग को कहाँ पर? तो अब आप लोगों को आते हैं इधर। आप लोग का हो गया है अब आते हैं यहाँ पर। दिखाई दे रहा? दिखाई दे रहा है? देखो अगर दिखाई आप लोग को दे रहा है, यहाँ ध्यान दो। ये कौन सी है? इंडिया। कौन सी है? हिंदुस्तान। कौन सी है? हिंदुस्तान के नीचे जो महासागर है, ये कौन महासागर है? हिंद महासागर। कौन महासागर? तो ये हो गया हिंद महासागर। हिंद महा यानी जहाँ जितना भी सागर मिलेगा सब किसका भाग होगा? हिंद महासागर का। आज जितना भी सागर मिलेगा किसका भाग होगा? हिंद महासागर। जितना भी पुरुष मिलेगा किसका भाग होगा? महापुरुष का। जिसका जितना भी सागर मिलेगा किसका भाग होगा? यहाँ पर जितना भी सागर मिलेगा सब किसका भाग होगा? हिंद महासागर। जितना भी खाड़ी मिलेगा किसका भाग होगा? हिंद महासागर का, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर एक खाड़ी है जिसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? काफी इंपोर्टेंट है। अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी। और ये वाला जो सागर है इसको बोलते हैं रेड सागर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लाल सागर। लाल से लिख देते हैं, लाल है तो, ठीक है ना। इसको बोलते हैं लाल सागर। क्या बोलते हैं? लाल सागर। ये कौन सागर है? लाल सागर। कौन सागर है? और यहाँ पर एक नहर है। यहाँ कौन सी है? यहाँ पर एक नहर है। क्योंकि देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये जल संधि नहीं है क्योंकि यहाँ पर धरती है। कौन सी है? धरती है ना। तो इसको धरती यहाँ पर है, इसको करवाना था भर्ती। करवाना था भर्ती, तो दिया काट। क्या किया था? यहाँ दिया काट दिया जमीन में के। अब बोला दोनों टच है, दोनों क्या आ जाओ? टच हो जाओ। ये पनिया और ये पनिया टच हो जाओ, जहाजवा आराम से चल जाएगा। तो बन गया नहर। कौन सी बन गया? तो ये है स्वेज नहर। ये कौन नहर है? स्वेज नहर। कौन नहर है? स्वेज नहर। तो क्वेश्चन बता दो, क्वेश्चन पूछेगा स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है? ये भूमध्य सागर। ये कौन सागर है? भूमध्य सागर को लाल सागर। स्वेज नहर 1869 में जब महात्मा गांधी जन्मा था, जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ, जब महात्मा गांधी जन्म हुआ उस समय स्वेज नहर बन के तैयार। स्वेज नहर बन के तैयार। तो स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ? 1869 में। स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर। उसी प्रकार देखो ये बरका अदन की खाड़ी यानी हिंद महासागर, यानी हिंद महासागर को लाल सागर से जोड़ता कौन है? तो जोड़ता ये वाला न जोड़ रहा है, पतला सा सकरा सा भाग ना है। यहाँ पतला सा सकरा सा भाग है। तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं कौन चीज? इसको बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। क्या बोलते हैं? बाब अल मंडेव जल संधि। याद हुआ? बाप बाप नहीं बोल देना, ठीक है ना। बोलना है बाब अल मंडेव जल संधि। कितना लोग को याद ना हो करे बाप रे बाप, इतना बाप इतना हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बोले थे इसको? तो इसकी जल संधि को हम क्या बोले हैं? जल संधि को बोले हैं बाब। क्या बोले हैं? बाब अल। थोड़ा मोटा करते हैं, बहुत पतला हो गया। इस जल संधि का नाम क्या है? तो इस जल संधि का नाम है बाब अल मंडेव जल संधि। जल संधि याद हुआ? बोलो। तो जल संधि का नाम क्या है? बाब अल मंडेव जल संधि। बाब अल मंडेव जल संधि। तो बाब अल मंडेव जल संधि किसको जोड़ा है?
लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी किसको अलग किया है? तो यह है यमन, दिखाई दे रहा है, यह है यमन, ठीक है ना, यमन उखरा चमन, ठीक है ना, यमन कौन सी है? यमन। और यहाँ पर देश दिखाई दे रहा है, देश दिखाई दे रहा है, थोड़ा गुलाबी 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 आंखें, गुलाबी आंखें, तो ये है जिबूती। ये कौन देश है? आप लोग को जब पढ़ा रहे थे तो याद करो, जब आप लोग को पढ़ा रहे थे तो पढ़ा रहे थे कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश आता है, बताए थे ना, तो उसी का एक देश है जिबूती। क्या है? तो बाब अल मंडेव जसंधी किस किस देश को अलग किया? यमन एवं जिबूती। बाब अल मंडेव जसंधी किस किस को अलग किया? यमन एवं जिबूती। किसको जोड़ा? लाल सागर अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ बड़ी मारधार होता है, अभी मारधार हो रहा है यहाँ, और यहाँ खड़े मरिया भी हो रहा है। यहाँ अभी जो ईरान जो है पाकिस्तान पर मिसाइल मारा, पाकिस्तान ईरान पर मार दिया, मरिए हो रहा है। और ईरान जो अभी 3 मिसाइल मारा, ईरान मारा पाकिस्तान पर मार दिया, इराक पर मार दिया, सीरिया पर मार दिया। अभी ईरान 3 मिसाइल मार दिया, बोला तीनों फरियाले वो एक के बार, ठीक है ना, तीनों एक के साथ आज अकेला अकेला कितने देखते रहो, तीनों के साथ फरियाले वो। ईरान पर एक मिसाइल मारा, ईरान मारा पाकिस्तान पर एक मिसाइल मार दिया, एक इराक पर मार दिया, सीरिया पर मार दिया। अभी यहाँ पर माहौल गर्म है, यहाँ माहौल कौन सी है? गर्म है, ठीक है ना। और भारत का तेल जो है इधर से आता है और इधर से आता है, व्यापार हो रहा है, भारत का व्यापार भी प्रभावित होगा, कुछ कुछ महंगा सामान होगा, ठीक है, पेट्रोल महंगा हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर यमन है, यमन में रहता है एक आतंकवाद संगठन रहता है, हुटी। क्या रहता है? हुटी नाम है आतंकवाद संगठन, हुटी नाम आतंकवाद संगठन रहता है। और ये पगला पहुंचे कि यही पगलबाज, जितना जहाज इधर से जाता है सबको अभी लूट रहा है, सब जहाज को लूट रहा है। अमेरिका आया, मार दिया मिसाइल, धमाधम मिसाइल मार दिया, हुती उड़ गया, हुती अभी गर्म है, कहा हम लोग पर मिसाइल मारनी, ठीक है ना। तो यहाँ पर माहौल गर्म है, यानी बाब अल मंडेव जसंधी भी क्या है? माहौल गर्म है, माहौल। और यहाँ पे लगभग साल में हमेशा माहौल गर्म में रहता है, और इसको प्रवेश करने में आंसू निकल जाता है। यहाँ से अगर निकल गया तो समझो तुम्हारा जो है दिन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आता है सोमालिया में रहता है, लुटेला रो रहता है। अभी भारत को जहाज आ रहा था, लूट रिया जहाज में, लूट रिया कौन? यहाँ के डाकू जो था, ये जो है जहाज में क्या कहता है, हुती समुदाय का ही था। यहाँ पर भी सोमालिया में तो डाकुए रहता है, जहाज में लूट लेता है। तो बाब अल मंडेव जो संधि से जो निकल गया, ठीक है ना, तो उसको निकलने में आंसू बने लगता है। क्या बने लगता है? आंसू निकल जाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं आंसुओं का द्वार। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछेगा, आंसुओं का द्वार की जल संधि को बोलते हैं, आंसुओं का द्वार की जल संधि को बोलते हैं बाब अल मंडेव जल संधि। यानी बाब अल मंडेव जल संधि को पार करने में बाप बाप हो जाएगा, बाप बाप करने लगेगा अभी। और अभी तो खाली मरिए हो रहा है कोई वहाँ पर, ठीक है ना। अमेरिका अभी इसमें शामिल है, अमेरिका भी बम पटक दिया यहाँ पर। तो यह बाब अल मंडेव जल संधि को आंसुओं का द्वार कहा जाता है, आंसुओं का द्वार कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये दोनों को कौन जोड़ा है? तो ये दोनों बाब अल मंडेव जल संधि अलग किया है, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी को। किसको जोड़ा है? जिबूती एवं यमन को। याद हुआ? बोलो यस। अरे याद ये हुआ नहीं? याद हुआ। अब यहाँ पर आओ, तो ये वाला आपका जो है एक सागर है, एक खाड़ी है। क्या है? खाड़ी है। इस खाड़ी का नाम है पर्शियन गल्फ, या इसी बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं? ये खाड़ी का नाम क्या है? इस खाड़ी का नाम है फारस की खाड़ी। कौन खाड़ी? कौन खाड़ी है रे? यहाँ जान लो, इसका नाम है फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। अल्लाह सब की कर रहा है, फारस की खाड़ी। याद जान लो, ये हो गया फारस की खाड़ी। और यहाँ पर देखो, ये हिंद महासागर। कौन सी है? तो हिंद महासागर का यहाँ पर एक ठो जो है, ये भी खाड़ी है। ये खाड़ी का नाम है ओमान की खाड़ी। ये वाला खाड़ी का नाम क्या है? ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इसका नाम क्या है? ओमान की खाड़ी, ओमान की खाड़ी। इसका नाम है ओमान की खाड़ी। किसका भाग है? हिंद महासागर। किसका भाग है? अब ये दोनों जोड़ रहा है कोई। देखो, और इस देश का नाम है ईरान। इस देश का नाम क्या है? ईरान को ही पहले बोलते थे फारस। क्या बोलते थे? इसीलिए ईरान के पास जो खाड़ी हो गया फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। और ये जो देख रहा है, ये देश यहाँ पर घुसा हुआ है, यहाँ तक घुसा हुआ है। ये है ओमान। कौन सी है? कौन मान? ओमान। कौन मान? ओमान। कौन मान? ये हुआ ओमान। क्या हुआ? ओमान। अब देखो, ये ओमान के खड़िया और फारस की खाड़ी को
एक पतला सा रास्ता नहीं जोड़ रहा है, पतला सा रास्ता जोड़ रहा है, ये पतला सा रास्ता जोड़ रहा है, देखो ना जोड़ रहा है, जोड़ रहा है ना, तो ये बन गया जल संधि। क्या बन गया? फारस के खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाला जल संधि बन गया है। इसका नाम है हारमुज। कौन सी है? हारमुज। कौन है? हारमुज। कौन है? हारमुज जल संधि। कौन जल संधि है? हारमुज जल संधि। कौन जल संधि है? हारमुज जल संधि। यहाँ पर माहौल अभी गर्म है, अभी कौन नहीं जा रहा है, क्योंकि ईरान पर बताया पहले ईरान में जो है एक मिसाइल मार दिया था, ठीक है ना, तो ईरान को लगा कि हमको सीरिया, इराक और पाकिस्तान ये तीनों मिल के मारा है, तो ईरान जो है तीनों पर एक मिसाइल मार दिया है। फिर पाकिस्तान अभी एक मिसाइल मार दिया, कहाँ ईरान में, कहाँ मार दिया। अब पाकिस्तान देख रहा है कि अब ईरान कखनी मारेगा, हमारा अटैक में, मतलब कुछ हाई अलर्ट में। अब भारत में दिमाग लगा रहा है कि तब तक हम इधर घुस जाए, POK ले लेते हैं, भारत में दिमाग लगा रहा है POK ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि माहौल पूरा गर्म है इधर। यानी यहाँ पर अभी पूरा जो है माहौल गर्म है। पहले रूस और यूक्रेन में था, ठीक है, फिर इजराइल, क्या हुआ था, इजराइल और गाजा में था, और अभी माहौल गर्म है यहाँ पर बाब अल मंडब जल संधि और हारमुज जल संधि। भारत का जो है 80 से 90% जो है पेट्रोल यह दो रास्ता से आता है। यानी भारत में जो भी जो है पेट्रोल महंगा होगा, क्या होगा, क्योंकि अभी रास्ता ही प्रभावित होगा, व्यापार प्रभावित होगा तो कुछ महंगा होगा, भी बहुत सारा चीज़, ठीक है ना। तो याद ध्यान दो, ये हारमुज जल संधि क्या है, तो हारमुज जल संधि किसको किसको जोड़ा है, तो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, और किसको किसको अलग किया, ईरान एवं ओमान, ईरान एवं ओमान, ईरान एवं ओमान, ईरान एवं ओमान। कोई दिक्कत आप लोग को ना है ना, लाइव वाला पूछ रहा है, यहाँ दिक्कत होगा तो सामने देख के मारेगा 2 चाट, ठीक है ना। चलो यार ध्यान दो, तो ये हुआ हारमुज जल संधि। हारमुज यहाँ पे अभी हरमुटे लोग रहता है, पाकिस्तान लोग के बगल में ना, तो यार ध्यान दो, तो हारमुज जल संधि फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ा है, अलग किया है ईरान एवं ओमान, अलग किया ईरान एवं ओमान, अलग किया ईरान एवं ओमान। कोई दिक्कत? अरे बोलो ना, कोई दिक्कत है? चलो अब आते हैं कहाँ पर, तो अब आते हैं इंडिया। कहाँ आते हैं, चलो ले चले तुम्हें इंडिया के दुनिया में। अब आए इंडिया, कहाँ आ गए इंडिया, तो इंडिया में यहाँ ध्यान दो, ये कौन सी है, अरे इंडिया है, बोलो भारत है, कौन सी है, और ये है श्रीलंका। कौन लंका? श्रीलंका। कौन? और ये हिंद महासागर, ये पूरा हिंद महासागर है, कौन सी है, और हिंद महासागर का एक भाग यह है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की, यह किसकी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की। और यहाँ पर भी एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की, गल्फ ऑफ मन्नार, इसे गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलना, ये बे ऑफ बंगाल है। कौन सी है? बे बड़ा होता है, गल्फ छोटा होता है। क्या बोल रहे हैं? गल्फ मतलब भी खाड़ी और बे मतलब भी खाड़ी, लेकिन बे क्या होता है? ए बे ओ बे बड़ा होता है। क्या होता है? तो बे होता है बड़ा, कौन सी होता है? और खाड़ी होता है छोटा। क्या होता है? देखो बंगाल की खाड़ी कितना बड़ा है, देख रहा है ना है, तो बे जो है बड़ा होता है, गल्फ जो है छोटा होता है। तो छोटा रहेगा तो गल्फ छोटा रहेगा, तो और गल्फ में भी सबसे बड़ा मैक्सिको गल्फ, मैक्सिको के गल्फ। और खाड़ी में सबसे बड़ा बे में सबसे बड़ा बंगाल के। देखो यहाँ सुनो पहले, बे में क्योंकि हिंदिया दोनों के है, तो खाड़ी खाड़ी बोले में समझ ना आएगा, इसलिए इंग्लिश सुनो। बे में सबसे बड़ा बे ऑफ बंगाल, और गल्फ में सबसे बड़ा तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको। इंग्लिश में समझ गया होगा, हिंदी में बोलेंगे खाड़ी में सबसे बड़ा, पता नहीं चलेगा क्योंकि गल्फ मतलब भी खाड़ी और बे मतलब भी खाड़ी, पता नहीं चलेगा। समझ आ गया ना? तो बड़का रहेगा तो बे, बड़का रहेगा तो, और छोटा रहेगा तो गल्फ, लेकिन दोनों मतलब क्या होता है? खाड़ी। अब बताओ, ये मन्नार की खाड़ी जो किसका भाग है? हिंद महासागर। और बंगाल की खाड़ी भी किसका भाग है? निचवा में पूरे हिंद महासागर है। कौन सी है? हिंद महासागर। ये दोनों जोड़ने का काम यहाँ नहीं कर रहा है, न जोड़ने काम कर रहा है। तो ये इसका पता लगाया था पाक नामक एक व्यक्ति था, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम पड़ा पाक जलडमरू मठ। क्या पड़ा? इसका नाम कौन सी है? पाक जलडमरू मठ। जल डमरू, डमरू ऐसा लग रहा है, डुबुलिया लग रहा है। क्या लग रहा है? तो जल डमरू मध, या पाक जल संधि, या पाक जल डमरू मध, पाक जल डमरू। तो पाक जल डमरू मध किसको किसको जोड़ा? बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी,
पाक जल डमरू मर्द किसको किसको जोड़ा है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू मर्द किसको किसको जोड़ा है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। किसको किसको अलग किया है? भारत एवं श्रीलंका। किसको किसको अलग किया है? भारत एवं श्रीलंका। दे देगा पाक जल डमरू मर्द किसको किसको अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए में रहेगा भारत पाकिस्तान। भारत सब बोलेगा पाक जल संधि, पाकिस्तान मार दे। पाकिस्तान मारेगा चल जाएगा बोरा में। कहाँ चल जाएगा? समझा? अरे न जाएगा। लिखा रहेगा पाक जल संधि किसको अलग करता है? ऑप्शन नंबर पहले में दे देगा, पाक से पाकिस्तान दे देगा। क्या दे देगा? सोचेगा यह होगा वह होगा, पाकिस्तान का नामों ना आएगा, आएगा भारत श्रीलंका। क्या आएगा? तो पाक जल डमरू मर्द भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, जोड़ती है किसको? मन्नार खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। याद हो गया? बोलो यस। याद हो गया है ना? सर इसी लुटेरे के चक्कर में मोहम्मद बिन कासिम आया था, राजा दाहिर, हाँ सब आया था, सब उधर से आया था। गोमल दरला और खैबर दरला नहीं बताए थे। इधर से आ नहीं सकता था, इधर हिमालय है। कौन सी है? हिमालय है, तो हिमालय चढ़ के जो आएगा और रास्ते में मर जाएगा, लुटते रहो, ठीक है ना। फिर इधर जो है समुंदर है, इधर भी क्या है? समुंदर है। तो भारत में आक्रमण करने का एक ही रास्ता था, वो कौन था? इधर पाकिस्तान तरफ से था, ठीक है। इधर से घुस जाता था सब, जितना आक्रमण भारत में वो सब इधर से हुआ। कहाँ से हुआ? इधर से हुआ, क्योंकि रास्ते में एक गए। बाकी तीनों तरफ से चारों तरफ ब्लॉक है। इधर हिमालय पर्वतमाला, इधर अराकान योमा पर्वतमाला, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर। जो आएगा डूब के मर जाएगा, ठीक है ना। पहले क्योंकि पहले नौसेना उतना मजबूत थोड़े था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब आगे बढ़ेंगे तो चलो आप देखो कहाँ जा रहे हैं। अब आ रहे हैं इधर। कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पहुँच रहे हैं, दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पर ये आपका जो है ये चीन, क्या है? और चीन के दक्षिण में जो है उसे बोलते हैं दक्षिणी चीन सागर। क्या बोलते हैं? चीन के दक्षिण वाला सागर को दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर कौन सागर? चीन जो जबरदस्ती नामा लिख दिया कि हमने नाम पर रहा कि इतना देश से सब छोड़ के दक्षिणी चीन सागर। तो ये कौन सागर हुआ? ये हुआ दक्षिणी चीन सागर। कौन सागर? दक्षिणी चीन सागर। चीन के दक्षिण वाला भाग को दक्षिणी चीन सागर, चीन के पूरा वाला भाग को पूर्वी चीन सागर। पूर्वी चीन सागर दक्षिणी चीन सागर हुआ। और ये वाला जो बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और इसको जोड़ने का काम देख रहा है, जल संधि कर रहा है। दिखाई दे रहा है? कितना लंबा है? दिखाई दे रहा है? कितना लंबा है? इतना लंबा है। और इधर से जितना देश भी आएगा, जितना देश भी आएगा, अगर उसको हिंद महासागर में जाना है, हिंद महासागर में, तो यह रास्ता जाएगा। रास्ते ना है, बाकी इतना घूम के जाएगा, पेट्रोल इतना ईंधन खत्म होगा, कुछ कहने के नहीं, मर जाएगा उधर ही। तो सब इसी से घूम के जाएगा। अगर ई वाला ब्लॉक हो गया तो 60% व्यापार क्या प्रभावित हो जाएगा। यानी चीन के तो ई वाला जहाँ ब्लॉक कर दिया तो चीन के जो है हालत पंचर होना स्टार्ट, क्योंकि चीन को अगर इधर से अगर इधर जाना है, चीन में जाना है, तो चीन का व्यापार जो है इसी मलक्का जल संधि से होगा। अगर इसको ब्लॉक कर दिया, चीन का हालत खराब। हम लोग यहाँ तक पहुँचल है। ये अंडमान निकोबार कौन सी है? ये जो दिखा रहा है डिप 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 जो दिखा दे रहा है, कौन सी है? अंडमान निकोबार। तो चीन अगर कोई बदमाशी करेगा तो यहाँ पर खुले मिसाइल टान देंगे। जो आएगा इधर चीन से जाएगा, मार देना है, एक गोला मार देना है, चीन हो जाएगा शांत, मंच हो जाएगा। इसलिए चीन जो ज़्यादा कोई बदमाशी नहीं करता है थोड़ा सा, क्योंकि चीन भारत अच्छा जगह में बैठा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर कौन सी है? तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है ये हो गया क्या? ये हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, और यह मलक्का जल संधि। कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। कौन जल संधि? मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि। और ये हुआ मलेशिया। ये क्या हुआ? मलेशिया। क्या हुआ? मलेशिया। और ये इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। क्या है? इंडोनेशिया। अब बताओ मलेशिया एवं इंडोनेशिया को कौन जल संधि अलग करता है? मलक्का जल संधि। मलेशिया एवं इंडोनेशिया को जल संधि अलग करता है? मलक्का जल संधि। और किसको किसको मलक्का जल संधि जोड़ती है? तो बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिणी चीन सागर। बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिणी चीन सागर को, बंगाल की खाड़ी अगर ना लिखा रहेगा तो यहाँ जो स्पेशल जो सागर है उसे बोलते हैं अंडमान सागर। क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ अंडमान निकोबार है ना, इसीलिए यहाँ के सागर को बोलते हैं अंडमान सागर। क्या बोल देते हैं? बंगाल के खाड़ी का ही भाग है अंडमान सागर। किस? बंगाल खाड़ी का ही भाग है अंडमान सागर। कौन सागर? यहाँ जो सागर है कौन सागर है? तब अगर अंडमान सागर, तो बोले बताओ कि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि।
अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर कौन जोड़ता है? मलक्का जल संधि। और किसको अलग करती है? मलेशिया एवं इंडोनेशिया, मलेशिया एवं इंडोनेशिया को अलग करती है। और बताओ जितना भी जल संधि बताए हैं उसमें सबसे लंबाई नहीं आ रहा है? आ रहा ना यार? तो वर्ल्ड की सबसे लंबा जल संधि कौन है? विश्व की सबसे लंबी जल संधि, विश्व की सबसे लंबी, सबसे चौड़ी जो था वो था डेविस। चौड़ी कौन था? और ये विश्व की सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी जल संधि है। क्या लंबी जल संधि कौन है? मलक्का जल संधि। याद हुआ? बोलो यस। अब यहाँ पर ध्यान दो, ये है जावा द्वीप, इंडोनेशिया का ही भाग है और उसका नाम है जावा। क्या है? और इंडोनेशिया का सर्वाधिक आबादी जावा द्वीप पर रहता है। इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता जो है जावा द्वीप पर ही है। अभी नया राजधानी नुसंतारा बन रहा है जो यहाँ पर है। ठीक है ना? अब यहाँ जावा द्वीप के जो इधर सागर से बोलते हैं जावा सागर। क्या बोलते हैं? ये कौन सागर है? जावर सागर। जावा द्वीप के उधर जावा सागर। और ये कौन महासागर है? हिंद महासागर। कौन महासागर है? तो ये हो गया हिंद महासागर। कौन महासागर हो गया? हिंद महासागर। हिंद महा। और देखो जावा सागर हिंद महासागर को यहाँ पर उधर संधि जोड़ रहा है ना? जोड़ रहा है? सूझ रहा है? बोलो हाँ, सूझ रहा है? तो यहाँ जो जल संधि है इसे बोलेंगे सुंडा जल संधि। क्या बोलेंगे? सुंडा भुसुंडा। सुंडा तो यहाँ पर जो है अभी भुसुंडा होने वाला है, यानी डूबने वाला है। राजधानी बदल लिया। राजधानी क्या किया था? तो यहाँ जो जल संधि है इसका नाम क्या है? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि। कौन जल संधि? तो सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? जावा सागर हिंद महासागर। सुंडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है। किसको अलग करता है? तो ये इंडोनेशिया का जो द्वीप है, इंडोनेशिया का द्वीप का नाम इसका सुमात्रा। क्या है? इसका नाम क्या है? सुमात्रा। क्या है? इसका नाम है सुमात्रा। क्या है? सुमात्रा। क्या है? तो इसका नाम हो गया सुमात्रा। इंडोनेशिया का ही द्वीप है लेकिन नाम क्या है? सुमात्रा। नाम क्या है? और ये वाला इंडोनेशिया ही है लेकिन नाम क्या है? जावा द्वीप। क्या है? तो जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप को कौन अलग किया? सुंडा जल संधि। जावा द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप को कौन अलग किया? सुंडा जल संधि। सुंडा जल संधि किसको जोड़ा है? जावा सागर और हिंद महासागर। जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अरे बोलो नो प्रॉब्लम। 10 कहीं नहीं बोलना है। ठीक है? सुमात्रा और जावा बिल्कुल राइट है। इतना तक याद हो गया ना? अब आएंगे इधर, धीरे धीरे चलते हैं। अब यहाँ आओ, यहाँ दिखाई दे रहा है ये ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। कौन सी है? ये हुआ ऑस्ट्रेलिया। क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया। 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 और ये वाला जो द्वीप है ना ये पापुआ न्यू गिनी। कौन द्वीप है? ये पपुआ है। कौन सी है? ये है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी। देखो पापुआ, ये हुआ पापुआ और ये हुआ न्यू गिनी। दोनों मिलकर पापुआ न्यू गिनी है ना हुआ? ये वाला भाग पापुआ, ये वाला भाग न्यू गिनी। दोनों मिलकर पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी का पापुआ वाला भाग एशिया में है। पापुआ वाला भाग और न्यू गिनी वाला भाग है ऑस्ट्रेलिया में। इसीलिए दो भाग में बटल है। नहीं देख रहा? अब यहाँ ध्यान दो, ये दोनों को अलग करता है। यहाँ पर देखो इधर पट्टी जो खाड़ी है इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पापुआ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पापुआ के पास है ना, इसे से बोलते हैं पापुआ की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पापुआ की खाड़ी। पप्पू का ना है पापुआ। पापुआ की खाड़ी। पापुआ की। और ये वाला जो सागर है यहाँ कौन सी है? सागर। ये आराफुरा सागर। क्या है? आराफुरा सागर। आराफुरा सागर। आराफुरा। और यहाँ पर दो पापुआ की खाड़ी और आराफुरा सागर को जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है? पापुआ की खाड़ी और आराफुरा सागर को जोड़ने वाला भाग पतला ऐसन यहाँ पर ना है। ना दिखाई दे रहा है? हम पतला ऐसन बन गया जल संधि। क्या बन गया? इस जल संधि का नाम क्या है? इस जल संधि का नाम है टोरस जल संधि। जल संधि का नाम क्या है? कौन जल संधि? टोरस। कौन जल संधि? टोरस जल संधि। टोरस। तो बता दो टोरस जल संधि किसको किसको जोड़ती है?
अरे लला जोड़ती है पूछ रहा है, काटती है पूछ रहा है, काट देंगे कटिए जाएगा लला। तोरा जल संधि किसको किससे जोड़ती है? आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से। आराफुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से कौन किसको किसको अलग करती है? ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी। ऑस्ट्रेलिया एवं पापुआ न्यू गिनी। याद हो गया? बोलो यस। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आओ नीचे, और नीचे आओ, पूरा वर्ल्ड घुमा देंगे जहाँ जहाँ समय मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, ये आपका इधर ला कौन सी है? हिंद महासागर। इधर कौन सी है? इधर कौन महासागर? हिंद महासागर। हिंद महासागर, हिंद महा। और इधर जो है प्रशांत महासागर। कौन सी? ये पूरा प्रशांत महासागर। कौन महासागर है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है इधर जितना भी भाग रहेगा सब प्रशांत महासागर का हिस्सा रहेगा। क्या रहेगा? प्रशांत महासागर का हिस्सा यहाँ पर तस्मान सागर। कौन सी है? ये कौन सागर है? तस्मान सागर। कौन सागर है? तस्मान सागर। तस्मान सागर इसका नाम क्या पड़ा? क्योंकि यह तस्मानिया द्वीप। कौन द्वीप है? ये तस्मानिया द्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया का ही है। ऑस्ट्रेलिया जैसे हम लोग का अंडमान निकोबार हम लोग का है ना, उसके बाद तस्मानिया द्वीप भी क्या है? ऑस्ट्रेलिया का है ना, बोलना हम लोग का है। ठीक है ना? तो तस्मानिया द्वीप के पास तस्मान सागर। तस्मानिया द्वीप के पास। और तस्मान सागर किस महासागर का हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो बताओ, इधर हिंद महासागर और इधर तस्मान सागर। इधर हिंद महासागर और इधर तस्मान सागर, दोनों को जोड़ना रहा है यहाँ पर। पतला है सर, पतला से जल संधि जोड़ रहा है। ये बोला कि इधर नीचे को अकीर है, बोला कोई ना कोई नीचे है। ऑस्ट्रेलिया के नज़दीक जो है कोई भी देश उतना बड़ा है, बोले को हमारा सामने ही कहे ना कि यानी हम ही जो बोस। कौन सी जो? यह बोस जल संधि। कौन सी है? यह बोस है। यह कौन सी है? बोस है। कौन सी है? ये वह बोस जल संधि। कौन जल संधि? तो बोस जल संधि किसको किसको अलग किया? तो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से। बोस जल संधि किसको अलग किया? ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से। तस्मानिया। और किसको किसको जोड़ा है? तो हिंद महासागर को तस्मान सागर। तस्मान सागर। तस्मान सागर। तस्मान सागर को जोड़ा। इतना याद हुआ? जल्दी बताओ। नहीं याद हुआ है? बंद रहे है? बोलो हाँ। बोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मान, बिल्कुल राइट है। नहीं याद हुआ है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आएंगे तो देखो यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दे रहा है। ये देखो यहाँ पर जो संधि है ना, है जो संधि इधर हो गया प्रशांत महासागर हो गया है। इधर हो जाता नीचे चल जाता तो नीचे मिलेगा आपका, मिलेगा अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर मिलेगा। तो ये जो जल संधि इसको बोलते हैं कुक। क्या बोलते हैं? कुक। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि। क्या बोलते हैं? कुक जल संधि। कुक जल। और ये कुक जल संधि जो ये है न्यूजीलैंड, ये ऑस्ट्रेलिया और ये न्यूजीलैंड दोनों क्रिकेट में खतरनाक है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और। तो ये न्यूजीलैंड ही दो भाग में बट गया है। न्यूजीलैंड ही क्या हुआ? दो भाग में बट गया है। ऊपर कौन न्यूजीलैंड है? इबला की इबला। ऊपरा में कौन न्यूजीलैंड है? इबला की इबला। तो ये वाला ऊपर है, ऊपर में उत्तर, ऊपर में। तो यह है उत्तरी न्यूजीलैंड। क्या है? उत्तरी न्यूजीलैंड। उत्तरी न्यूजीलैंड। तो बताओ ये कौन न्यूजीलैंड हुआ? दक्षिणी न्यूजीलैंड। तो उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड एवं दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? कुक जल संधि। उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है? कुक जल संधि। उत्तरी और दक्षिणी कुक। उत्तरी दक्षिणी कुक। उत्तरी दक्षिणी कुक। तैयार हो गया होगा? अब ज़्यादा नहीं बचा, अब 3-4 वर्ड बताएंगे, खत्म। पूरा देश से फिर घूम जाएंगे, पूरा देश से घुमा दिए। अब आओ यहाँ पर जापान के पास। कहाँ आओ? जापान के पास। जापान के पास ये है जापान। ये क्या है? ये आपका है जापान। ये क्या है? ये कौन सी है? जापान। कौन सी है? जापान है। तो ये आपका आ गया जापान। कौन पान? जापान। कौन पान? जाना दुकान में कहना कौन पान चाहिए कहता कौन पान? कहना जापान। ठीक है ना? दुकान जाना कहना पान चाहिए तो कौन पान? कहना जापान। ठीक है। चलो यार ध्यान दो, ये जापान है। कौन सी है?
अब अगर यहाँ ध्यान दो, ये वाला जापान के पास जो सागर है, जापान के पास जो सागर है, इससे बोलते हैं जापान सागर। क्या बोलते हैं? सी ऑफ जापान, जापान सागर, जापान सागर। और यहाँ यह चाइना है, चमगादड़, कौन सी है? और चाइना के पास जो सागर है पूरब में, पूरब नहीं हुआ, इधर क्या हुआ? पूरब, इधर क्या हुआ? पश्चिम, इधर क्या हुआ? उत्तर, इधर क्या हुआ? दक्षिण। तो चाइना के जो पूरब में यह पूर्वी चीन सागर क्या है? चाइना के पूरब में, चाइना के दक्षिण में दक्षिणी चीन सागर, चाइना के पूरब में पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर। बताओ, जापान सागर पूर्वी चीन सागर को यहाँ पर कोई जोड़ रहा है? न जोड़ रहा है, जोड़ रहा है पतला सा जल संधि। तो जापान सागर एवं पूर्वी चीन सागर को जोड़ने वाला यहाँ जल संधि है, ये हो गया जापान। ये क्या हुआ? जापान। क्या हुआ? और ये हुआ कोरिया। क्या हुआ? कोरिया, कोरिया नहीं बोल देना है, कोरिया है, कौन सी है? कोरिया है, कौन सी है? ये है उत्तरी कोरिया। ये कौन कोरिया है? उत्तरी कोरिया। ये कौन कोरिया है? ये आपका दक्षिणी कोरिया। ये कौन कोरिया है? दक्षिणी कोरिया, दक्षिणी। ये कौन कोरिया है? तो बताओ। और यहाँ जल संधि, इसको मतलब सुसीमा जल संधि। क्या बोलते हैं? अरे सुषमा ने तुम तो जल संधि ना, इन्हें बोलना है कि हमारा जल संधि हो जापान फरियाल वो, ठीक है ना? तो जल संधि ना है। ये सुसीमा कौन है? सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि, सुसीमा जल संधि। तो बताओ, सुसीमा जल संधि किसको किसको जोड़ा है? सुसीमा जल संधि किसको जोड़ा है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। सुसीमा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? जापान सागर को पूर्वी चीन सागर। सुसीमा जल संधि किसको जोड़ता है? जापान सागर पूर्वी चीन सागर। किसको अलग करता है? जापान को दक्षिणी कोरिया से, जापान को दक्षिणी कोरिया से, जापान को दक्षिणी कोरिया से अलग करता है। सुसीमा जल संधि जापान सागर को पूर्वी चीन सागर से जोड़ती है एवं जापान को दक्षिणी कोरिया से अलग करती है। याद हुआ? बोलो, जापान में यहाँ 4 द्वीप मिलेगा। क्या मिलेगा? ये द्वीप का, जापान का जो 4 प्रमुख द्वीप है तो बहुत द्वीप। अब जापान में भयंकर भूकंप आया था, 9 तीव्रता के भूकंप आया, 9 तीव्रता का। अगर भारत में 7 तीव्रता भूकंप आ जाएगा तो यहाँ हजारों लोग मर जाएगा। अब भूकंप में 9 तीव्रता का लगभग भूकंप आया था, ठीक है ना? और भूकंप पे कहीं ना आया, भूकंप कितना बार आया पता है? एक दिन में लगभग 155 बार भूकंप आया। हाँ, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आता है? जापान में आता है। और खाली भूकंप पे ना आया, सुनामी भी आया। कौन सी आया? इधर से मारा पड़िया, मारा हरासना, इधर से आ गया सुनामी। कौन सी आया? सुनामी। जब भूकंप समुद्र में आता तो बोलते सुनामी। क्या बोलते हैं? सुनामी। लेकिन जापान जो है, जापान में उतना तबाही होने के बाद भी कितना लोग मरा पता है? तो मात्र जो है 70-80 के आसपास लोग मरा है। समझ आ रहा है ना? अब भारत में आता, भारत में अगर उतना भूकंप आता, इतना तबाही होता ना, तो लिखता है 60 को मुर्गी खत्म, 60 गुना 1 लाख मुर्गी खत्म, लाखों मुर्गी मर जाता, ठीक है ना? लेकिन जापान में जो है मात्र उतने लोग मरा है। जापान जो है मतलब सवारी भूकंप जापान में आता, जापान जो उसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लिया, उसी परिस्थिति के अनुसार सारा चीज़ बनाया हुआ है, ठीक है? तो ये जापान है। क्या? जापान का ये वाला द्वीप का नाम है होक्काइडो। क्या है? जापान के ये द्वीप का नाम क्या है? जापान में प्रमुख 4 द्वीप है, प्रमुख 4 द्वीप है। इस द्वीप का नाम है होक्काइडो। क्या है? ये वाला होन्शु। क्या है? होन्शु द्वीप। कौन द्वीप है? होन्शु द्वीप। जापान के 4 प्रमुख द्वीप है, हम यहाँ नाम होना चाहिए। जापान के 4 प्रमुख द्वीप है, एक का नाम है होक्काइडो। क्या हुआ? होक्काइडो द्वीप। कौन चीज? एक हुआ होन्शु। क्या हुआ? और ये वाला जो होक्काइडो, होन्शु, और ये वाला जो है, ये वाला दिखाई दे रहा है, ये पूरा होक्काइडो है। अच्छा, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो होन्शु। अल्लाह, होक्काइडो तो नहीं हमें करता है, होक्काइडो तो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है। होन्शु जो है यहाँ से लेके यहाँ, ऐसे ऐसे यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। कौन सी? होन्शु। सबसे बड़ा द्वीप कौन है? होन्शु। जापान के सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो ये हुआ होन्शु। होन्शु पर ये टोक्यो। क्या है? टोक्यो। जापान के राजधानी टोक्यो कौन द्वीप पर है? होन्शु। और हिरोशिमा भी किस पर है? होन्शु। हिरोशिमा पर एक बम ने गिराया था। जापान पहले बहुत ज़्यादा क्रूर था। जापान जो है पहले बहुत ज़्यादा क्रूर था, इतना ज़्यादा क्रूर था कि जिधर निकल जाता तो तबाही मचा देता था। रूस को 1905 में हराया, रूस को 1905 में हराया था। और चीन को भी जो है, चीन पर हमला करके चीन के मंचूरियन को जीत लिया। मंचूरियन को चीन का मंचूरियन बना दिया था जापान। कौन सी? चींटी ऐसा हमें करता है, और हाथी ऐसा देश को ये पराजित किया था, ठीक है ना? रूस, चीन, इसको हरा दिया था। कौन? जापान।
और अमेरिका को भी जान मार देता, लेकिन अमेरिका के पास था परमाणु बम, कुछ था। ऐसा जापान उस समय इतना शक्तिशाली था सेकेंड विश्व युद्ध के समय कि अमेरिका को भी चुपा जाता, ठीक है ना। लेकिन अमेरिका के पास परमाणु बम था और दुनिया में किसी को परमाणु बम के बारे में पता नहीं था, परमाणु बम भी कुछ होता है। पटक दिया 2 परमाणु बम, जापान शांत हो गया। और अभी वर्ल्ड के सबसे शांति प्रिय देश कौन बन गया? जापान। कौन बन गया? जापान। इसीलिए आप लोग पढ़ते हैं कि हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे 1 नंबर जो देश आता है कौन आता है? जापान। यानी ये बिना वीजा के वर्ल्ड के सबसे अधिक देश, यहाँ के नागरिक, जापान के नागरिक जो है बिना वीजा के वर्ल्ड के सबसे अधिक देशों का घूम आके आ सकता है। कि जापान के लोगों पर सब आराम से विश्वास कर रहा था कि गलती ये कभी करवे नहीं करेगा ना। अभी फिर नहीं कहा गया है जापान सिंगापुर सब बराबर लेवल के चलता है, जापान सिंगापुर, ठीक है ना। चलो ये क्या हुआ? ये हुआ क्या? ये हुआ हॉन्शू। क्या हुआ? और ई द्वीप का नाम दिख रहा है, ई द्वीप का नाम जो है यह है शिकोकू। क्या है? ये कौन द्वीप है? तो इस द्वीप का नाम है शिकोकू। क्या है? शिकोकू। क्या है? तो होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू। और ये द्वीप दिख रहा है, इसका नाम है क्यूशू। कौन सू? क्यूशू। कौन सू? क्यूशू द्वीप। कौन द्वीप? क्यूशू द्वीप। तो जापान के 4 प्रमुख द्वीप पार हो गया, होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू। होक्काइडो, हॉन्शू, शिकोकू, क्यूशू, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान देगा तो यहाँ पर देखो, इधर पट्टी देखो पतला सा राशि मिल रहा है, जो इधर प्रशांत महासागर को जोड़ेगा। किसको? जापान सागर को। इस जल संधि का नाम है सुगारू जल संधि। कौन जल संधि? सुगारू। कौन जल संधि है? सुगारू जल संधि। सुगारू जल संधि किसको जोड़ती है? जापान सागर को, प्रशांत महासागर को। सुगारू जल संधि किसको जोड़ती है? जापान सागर को प्रशांत महासागर से। किसको अलग करती है? होक्काइडो को हॉन्शू से। होक्काइडो को यानी जापान को 2 भाग में बांट देता है, होक्काइडो, हॉन्शू, होक्काइडो, हॉन्शू। याद हुआ? बोलो यस। अरे बोलो ना। अब जो बताने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट है, जो बताने जा रहा है, लेकिन 2 भाग में छितरा के भीतर आ गया। क्या हुआ? वो 2 भाग में जो है छितरा के भीतर आ गया। क्या हुआ? आप दिखाई दे रहा है? देखो जरी, जितना पढ़ाए हैं पता चल रहा है? इसका पीडीएफ इवला जो है ना, इवला पीडीएफ हम दे देंगे, क्योंकि जब पीडीएफ हम अच्छा दिख जाएगा, काफी अच्छा लिखल मिल जाएगा। नहीं मिल जाएगा? और मैप हम लिखा रहेगा इस तरह तो अच्छा समझ ना आएगा। तो बोलो ले ठीक है। काफी तो ये जो है आप लोग को जो है, ये वाला जो पीडीएफ जो आप लोग को हम डाल देंगे, ठीक है ना। ये वाला तो मैप पे पढ़ना, जब भी पढ़ना है मैप से पढ़ना। कहाँ पढ़ना है? मैप से पढ़ना। कहाँ पढ़ना है? मैप से पढ़ना। याद रहेगा तो इसको देखना है, बोलते जाना है। सबको देखो लिखा हुआ, जितना चीज बताया सब ले लिखा हुआ है, लिखा हुआ ले ला। चलो यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ पर ध्यान देगा, यहाँ पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर अगर ये देखेंगे एकदम पूरा गर्दा लग गया, पृथ्वी पर एकदम गंदा हो गया, पृथ्वी को फूक के उड़ जा रहा है हम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ पर देखेगा तो ये एशिया दिखाई दे रहा है। ये कौन सी है? पृथ्वी को हम उठा लिए, मामूली नहीं समझना, ठीक है ना। ये कौन सी है? ये इंडिया है। कौन सी है? ये कौन सी है? और इंडिया। और ये वाला जो भाग है एशिया, कौन सी है? और एशिया में ये वाला भाग रूस। ये वाला कौन सी है? रूस। कौन सी है? ये गया रूस। ये क्या हुआ? रूस है। और ये वाला जो है यह है उत्तरी अमेरिका। कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। ये कौन महाद्वीप है? उत्तरी अमेरिका। कौन महाद्वीप है? ये कौन सी हुआ? एशिया। ये कौन सी हुआ? एशिया। ये कौन महाद्वीप? एशिया। ये कौन महाद्वीप? एशिया। ये कौन महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। कौन महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। ये वाला एशिया, ये वाला एशिया, ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये वाला एशिया, ये वाला एशिया, ये वाला उत्तरी अमेरिका, ये वाला। तो दोनों अलग हो रहा है। यहाँ पे छोटा सा पनिया दिख रहा है, पनिया दिख रहा है। पनिया वहाँ का डाल रहे हैं, देखो दिख रहा है, पानी वहाँ डाल रहे हैं ना। यहाँ देखो छोटा सा पानी है। ऊपरा में ये वाला जो है ये है आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर, यहाँ जो ऊपरा में भी पनिया है चारों तरफ, कौन सी है? आर्कटिक महासागर। ये वाला है प्रशांत महासागर। कौन महासागर?
प्रशांत महासागर। कौन महासागर? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है, पतला सा जोड़ रहा है, देखो न जोड़ रहा है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को यहाँ पतला सा जल संधि है, इसका नाम है बेरिंग सागर। बेरिंग जल संधि क्या है? तो बेरिंग जल संधि किसको जोड़ता है? आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, क्योंकि ये मेपा को यहाँ चिर दिए। क्या किए थे? यहाँ से दिए ग्लोब को चिर, गया छितरा गया, इधर उधर हो गया, ना हो गया है ना हुआ। तुमको यहाँ देंगे चिर तो नाका चल जाएगा उधर, एगो नाका रहेगा इधर, ना रहेगा। अरे यहाँ से यहाँ चिर देंगे तो नाका के एगो छेदा रहेगा उस साइडवा में, नाका एगो छेदवा रहेगा उ अथी में, नहीं रहेगा। जब दोनों जोड़ेंगे तो फिर आ जाएगा, सामने ना आ जाएगा। देखो तो ई नाका को अलग करने लगा, कौन चीज कर रहा, अलग नहीं कर रहा है। तो ये वो नाक अलग संधि, कौन चीज हुआ? ना हुआ, नाक छेद अलग संधि, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। और तुम लोग उसमें जो है लड़की लोग क्या करेगा, उसको छेद करा के नहर बना लेता है। क्या बना लेगा? नहर के निर्माण कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ ध्यान दो, तो ये वाला जो है यहाँ पर जो जल संधि है बेरिंग, कौन जल संधि है? बेरिंग। कौन जल संधि है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि इधर एशिया का अलग किया, इधर पट्टी उत्तरी अमेरिका को। बेरिंग जल संधि किसको अलग किया? तो बेरिंग जल संधि अलग किया है एशिया को एवं उत्तरी अमेरिका को, एशिया को एवं उत्तरी अमेरिका को। एशिया में भी कौन? तो रूस। एशिया में भी कौन? रूस। एशिया में भी कौन? रूस। और ये वाला पिलका दिख रहा है, पिलका कौन सी? अमेरिका। पिलका कौन सी है? पिला मेरे है, देखो पिला कौन सी? अमेरिका। पिला कौन सी है? तो अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका यहाँ भी है, अमेरिका यहाँ भी है। तो अमेरिका के ई वाला जो भाग है ये है अलास्का। कौन सी है? अलास्का। कौन सी है? और ये वाला है रूस। ये क्या है? और ये वाला जो भाग है यही, जिसको जब इसको मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे तो किसे टच करेगा? इससे। किसे टच करेगा? यहाँ टच नहीं करेगा, तो वही है। तो ये वाला जो जल संधि है बेरिंग जल संधि। कौन जल संधि हुआ? बेरिंग जल संधि। एशिया को अलग किया उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी एशिया में भी रूस, एशिया में भी रूस को, एशिया में भी रूस को, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका अलग किया। और रूस के ये वाला भाग जो एशिया में, उसे मतलब साइबेरिया, न बताए थे। रूस का वो वाला भाग जो एशिया में, उसे क्या बोलते हैं? साइबेरिया। और अमेरिका के ये वाला भाग जो है उसे अलास्का क्या बोलते हैं? तो साइबेरिया एवं अलास्का को अलग कौन किया? बेरिंग जल संधि। साइबेरिया एवं अलास्का को कौन अलग किया? बेरिंग जल संधि। रूस एवं अमेरिका कौन अलग किया? बेरिंग जल संधि। रूस एवं अमेरिका कौन अलग किया? बेरिंग जल संधि। एशिया एवं अमेरिका कौन अलग किया? बेरिंग जल संधि। एशिया एवं उत्तरी अमेरिका कौन अलग किया? बेरिंग जल संधि। किसको जोड़ा था? आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। आर्कटिक महासागर में जो यहाँ पर सागर है वो है बेरिंग, वो है चुक्की सागर। कौन सी है? आर्कटिक महासागर पूरा है, आर्कटिक महासागर ही। तो आर्कटिक महासागर में जो यहाँ पर सागर है उसको बोलते हैं चुक्की। क्या बोलते हैं? चुक्की। चक्की ना चुक्की, क्या बोलते हैं? चुक्की। और प्रशांत महासागर ये पूरा है, प्रशांत महासागर ये। तो उसका जो यहाँ पर सागर उसको बोलते हैं बेरिंग। क्या बोलते हैं? तो ये इधर कौन सागर? चुक्की सागर। इधर कौन सागर? बेरिंग सागर। इधर कौन सागर? चुक्की सागर। इधर कौन सागर? बेरिंग सागर। तो चुक्की सागर बेरिंग सागर को कौन जोड़ा? बेरिंग जल संधि। चुक्की सागर बेरिंग सागर को कौन जोड़ा? बेरिंग जल संधि। याद हो गया? बोलो, अरे याद हुआ है? यानी हम बोलेंगे, यहाँ लिख देते हैं, लिखते हैं बेरिंग जल संधि। क्या लिखते हैं? बेरिंग जल संधि। क्या लिख रहे हैं? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि। ये जोड़ता है किसको? तो जोड़ता है आर्कटिक महासागर। ऊपर वाला कौन महासागर? आर्कटिक महासागर। महासागर को निचवा कौन? प्रशांत। निचवा कौन? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और आर्कटिक महासागर का जो सागर है वो है चुक्की सागर। कौन सागर? चुक्की सागर। चुक्की सागर। और प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर। प्रशांत महासागर में बेरिंग सागर। बेरिंग सागर अलग किसको करता है? तो ये अलग करता है, बेरिंग जल संधि अलग करता है किसको? तो एक तरफ एशिया, एक तरफ एशिया महाद्वीप, दूसरा तरफ उत्तरी अमेरिका, दूसरा तरफ उत्तरी अमेरिका, उत्तरी। और एशिया में भी कौन? तो एशिया में भी रूस। एशिया में भी। और अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में भी कौन? तो यूएसए। कौन थी? यूएसए। रूस में भी कौन? साइबेरिया। रूस में भी कौन? कौन क्षेत्र? साइबेरिया। कौन क्षेत्र? साइबेरिया। और यूएसए में कौन? अलास्का। कौन?
अलास्का। इससे क्वेश्चन एक और पूछता है, बेरी जल संधि से। बेरी जल संधि से क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जल संधि जो 180 डिग्री दशांतर रेखा के समांतर है, क्योंकि 180 डिग्री दशांतर रेखा ये से जाता है। 180 डिग्री दशांतर रेखा कहाँ जाता है? यहाँ से जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा, बताओ 180 डिग्री 180 डिग्री देशांतर रेखा के समांतर, देशांतर रेखा के देशांतर रेखा के समांतर कौन जल संधि है? तो बेरिंग। कौन जल संधि है? बेरिंग। जितना भी इंपॉर्टेंट जल संधि था खत्म, जितना भी इंपॉर्टेंट जल संधि था खत्म। क्या हो गया? खत्म। क्या हो गया यार? वो जल्दी बताओ यार, हो गया है। और रिविजन अपने से कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ये फोटोआ जो है हम आप लोग को डाल देंगे, ठीक है ना, टेलीग्राम पर, और सेट में भी अथी PDF में भी डाल देंगे, PDF में भी मिल जाएगा। और यही जो है आप लोग जो है फोटोआ देख के याद करना। जब भी पढ़ना, जिस तरह हम घूमे थे ना, हम यहाँ शुरू किए, पता है, इधर घूमते 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 पूरा घुमा दिए ना, घुमा दिए। तो इस पूरा कर लेना है, ठीक है ना। PDF आज मिल जाएगा। मैग्लेन जल संधि, हम मैग्लेन जल संधि यहाँ निचुआ है, यहाँ जो है मैग्लेन जल संधि है, यहाँ जो है मैग्लेन जल संधि है, मैग्लेन जल संधि है, ठीक है ना। बिल्कुल लिख दिए, मैग्लेन जल संधि बिल्कुल राइट है। टिएरा डेल फ्यूगा बिल्कुल राइट है। चलो, तो काफ़ी लेट हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी ऑब्जेक्टिव करवाएंगे ना, तो उसमें मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा हिस्ट्री का, तो उसमें मिलते हैं, ठीक है। तू नहीं लिखी, छोड़ दे, छोड़ दे। चलिए, बाय 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 बाय। एसटीजी के बैच वैलिडिटी कब तक रहेगा? बहुत दिन तक रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। जब तक बोलिएगा तब तक छोड़ देंगे, ठीक है। एक साल तक मालूम रहेगा, एक साल तक छोड़ देंगे। 99 में एक साल लो, मज़ा पूरा, ठीक है। चलो मिलते हैं वीडियो में। लव यू सर, लव यू ऑल ऑफ यू। चलो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय। सी यू अगेन। थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो। जय हिंद। बाय। थैंक्स।